प्लीज संजू वर्मा जी। दीपक जी, मैं एक चीज आपके दर्शकों को स्पष्ट तरीके से बताना चाहती हूं कि जो 1976 में 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट या संशोधन हुआ था और भारत के गणतंत्र में सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा गया, मैं ये पूछना चाहती हूं कि यदि सेक्युलरिज्म जोड़ने से ही हर पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने लगती तो ना भागलपुर के दंगे होते, ना मुजफ्फरनगर के होते, ना असम के देगांगा जिले में दंगे होते, ना धुले के दंगे होते। और आप ये जान लीजिए, डेटा ये कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो तब हुए हैं जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में रही है। तो जिस कांग्रेस ने 1976 में सेक्युलरिज्म को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, उसी कांग्रेस के नेतृत्व के तहत सबसे ज्यादा दंगेबाजी भारत में हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूं, पहली बात तो ये कांग्रेस का वो हाल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दूसरी बात ये, मुझे लगता है सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर जो लहराते हैं वही ये लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मेरा सवाल सीधा है, क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द पर संसद में फिर से बहस नहीं होनी चाहिए और क्या ये शब्द निकाला जाना चाहिए? मेरा सवाल सीधा है। शब्द पर बहस होनी चाहिए और बहस होने के बाद क्या इसका नतीजा निकलता है उसके बेसिस पर फिर शब्द को निकाला जाए या उसको रखा जाए, इस पर विचार विमर्श होगा, कंसेंसस बिल्डअप होगा, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप खुद जानते हैं दीपक जी कि इवन यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए हमने लॉ कमीशन बिठाया था और हमने पूरे देश में से लोगों को कहा था अपनी आपकी जो राय है, प्रक्रिया है, दे। तो भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करेगी और कहकर करना ये जरूरी नहीं है। हमने जो बोला था हमारे संकल्प पत्र में कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हमने हटाया। हमने कहा था यूनिवर्सल सिविल कोड हम लागू करेंगे, आगे चल के आप देखिएगा वो हम जरूर लागू करेंगे। बात आती है सेक्युलरिज्म पे, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। लोगों की राय जानते हैं, प्रक्रिया जानते हैं, ये लोकतंत्र है, ये कोई फैशिज्म नहीं है, और उसके बाद निर्णय लेंगे। ठीक है, सीधे